मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो। मर जाएगी। ये कहानी है एक 8 साल की बच्ची निकिता की। हमारे आसपास ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को ना तो कभी सुनाई देती हैं और ना ही कभी दिखाई देती हैं, मगर कभी ना कभी हमने उन चीज़ों को महसूस ज़रूर किया होता है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी दुनिया से अलग एक दुनिया और होती है, एक ऐसी दुनिया जो है तो हमारे साथ ही, मगर वहाँ के लोग ना हमें देख सकते हैं और ना हम उन्हें। मगर शायद निकिता एक ऐसी बच्ची थी जो इन दोनों दुनियाओं के लोगों को देख भी सकती थी और उनसे बात भी कर सकती थी। एक रात ऐसा हुआ कि निकिता के माता पिता के सो जाने के कुछ घंटे बाद निकिता बिस्तर से उठ के किचन में पानी पीने जा रही थी। निकिता की माँ प्रीति की नींद बहुत हल्की सी खुली तो उन्होंने देखा और निकिता से पूछा कि वो कहाँ जा रही है। निकिता ने जवाब दिया कि कुछ नहीं हुआ, वो बस पानी पीने जा रही है। कुछ मिनट बीत चुके थे मगर निकिता वापस नहीं लौटी और किचन से उसके हंसने की और किसी से बात करने की आवाज़ आ रही थी। ये आवाज़ सुन प्रीति फटाफट किचन की तरफ गई तो उसने देखा कि निकिता डाइनिंग टेबल पर बैठकर किसी से बातें कर रही थी। प्रीति थोड़ा घबरा गई और उसने पूछा कि वो किससे बात कर रही है, तो निकिता ने जवाब दिया कि वो अपनी नई दोस्त सिया से बात कर रही है। प्रीति को ये सुन के थोड़ा अजीब लगा और उसने सोचा कि शायद निकिता ने कोई सपना देखा हो और वो निकिता को गोद में उठाकर सुलाने के लिए ले गई। अगली सुबह जब प्रीति और रोहित उठे तो उन्होंने देखा निकिता बिस्तर पर नहीं थी। निकिता को आवाज़ लगाते हुए रोहित कमरे के बाहर गया तो उसने देखा कि निकिता ग्लास में जूस पी रही थी और उसके सामने एक जूस का ग्लास और भरा हुआ था। ये देखकर रोहित थोड़ा हंसते हुए जूस का ग्लास उठाता है और जूस पीने लगता है और निकिता से कहता है कि बेटा, आपने मम्मी को तो जूस डाला ही नहीं। रोहित के जूस पीने से निकिता काफ़ी गुस्सा हो गई और उसने रोना शुरू कर दिया। प्रिया के पूछने पर निकिता ने जवाब दिया कि वो जूस उसने सिया के लिए डाला था। प्रीति ने रोहित को पिछली रात की बात बताई। रोहित ने ज़्यादा चिंता न दिखाते हुए कहा कि तुम इतनी चिंता मत करो, निकिता बच्ची है, उसे खेलने दो। उस दिन से निकिता के साथ ऐसे रोज़ होने लगा और रोज़ उसके नए दोस्त बनने लगे और सिर्फ दोस्त ही नहीं, वो अंकल और आंटियों से भी बात करने लगी। वो कहती थी कि निकिता ने उसे सबसे मिलवाया है। रोहित को कहीं ना कहीं लगने लगा कि शायद निकिता को कोई मानसिक बीमारी है। रोहित और प्रीति ने मिलकर फैसला करा कि वो निकिता को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर ने निकिता से कई तरह के सवाल पूछे। निकिता ने अपने कई दोस्तों के बारे में डॉक्टर को बताया और सब देखने और सुनने के बाद डॉक्टर ने निकिता के माता पिता को कहा कि शायद निकिता को स्किज़ोफ्रेनिया है, एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें इंसान की सोचने और समझने की शक्ति कम हो जाती है और उसे ऐसी चीज़ें नज़र आने लगती हैं जो शायद असलियत में है ही नहीं। डॉक्टर के क्लिनिक से जाते जाते निकिता ने डॉक्टर को कहा कि अंकल, आपकी शक्ल तो मोहन अंकल जैसी है। ये सुन के डॉक्टर ने कुछ जवाब नहीं दिया मगर वो अंदर से पूरा सहम गया। घर जाने के बाद निकिता अपने कमरे से 2 डॉल लेकर आई और सिया के साथ खेलने लगी। प्रीति और रोहित ने निकिता को मछली कुछ जल नहीं कहा की और खेलने रानी दिया। है, उन्हें लगा कि जीवन शायद उन्हें उसका निकिता को किसी पानी है। म्यूज़िक क्लास में डाल देना हाथ चाहिए, क्योंकि लगाओगे तो अगर मन डर इधर उधर जाएगी, लगा रहेगा तो बाहर निकिता ये सब निकालोगे करना तो। बंद कर देगी। ये सब बात चल ही रही थी कि तभी उन्हें निकिता को कहते हुए सुना कि ठीक है, आज हम तुम्हारे घर खेलने चलेंगे। ये सुन के रोहित को थोड़ा गुस्सा आया और उसने निकिता की डॉल्स को एक कमरे में फेंक कर कमरा बंद कर दिया। रोहित ऑफिस चला गया और प्रीति साइड वाली सोसाइटी में म्यूज़िक क्लास के लिए बात करने गई थी। वो गाड़ी चला ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा और उसने जब फ़ोन जेब से निकालने की कोशिश करी तो इतने में फ़ोन कट ही गया। थोड़ी देर में फ़ोन फिर से बजा तो उसने गाड़ी साइड में लगा के फ़ोन उठाया। उसने देखा तो फ़ोन डॉक्टर शर्मा का था। डॉक्टर ने उससे तुरंत घर जाने को कहा और कहा कि बाकी बातें वो रास्ते में बताएगा। रास्ते में फ़ोन पर डॉक्टर ने कहा कि शायद निकिता को कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि शायद उसे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो इस दुनिया में असल में है ही नहीं।
ये सुनने के बाद रोहित को डॉक्टर पर काफ़ी गुस्सा आया और उसने कहा कि वो ऐसे अंधविश्वास पर कैसे बात कर सकता है। डॉक्टर ने रोहित को समझाते हुए कहा कि जिस मोहन की बात निकिता क्लिनिक में कर रही थी वो मोहन डॉक्टर का छोटा भाई था, जो निकिता के पैदा होने से पहले ही गुजर चुका था। निकिता 8 साल की थी और डॉक्टर के भाई को गुजरे हुए 10 साल हो चुके थे। ये सुनकर रोहित काफ़ी घबरा उठा। घर पर घुसते ही रोहित का मन शांत हुआ कि उसने देखा कि निकिता बैठकर टीवी देख रही थी, मगर एक ही पल में उसका शांत मन डर में बदल गया। उसने देखा कि जो डॉल रोहित ने कमरे में बंद कर रखी थी वो दोनों डॉल्स निकिता के हाथ में थी। रोहित ने जाके देखा तो दरवाजे पर तो लॉक लगा हुआ था। रोहित ने निकिता से पूछा तो उसने जवाब दिया कि ये डॉल तो सिया लाई। रोहित प्रीति को फ़ोन मिलाने लगा ही था कि तभी प्रीति का फ़ोन आ गया। रोहित ने प्रीति को सब कुछ बताया और जल्दी से घर आने को कहा। घर आके प्रीति को रोहित ने कहा कि जिस म्यूज़िक क्लास में आज वो गई थी वहाँ एक बच्ची की तेरहवीं थी और उस बच्ची का नाम सिया ही था। उसने रोहित को सिया की फ़ोटो दिखाई और वही फ़ोटो जब उन्होंने निकिता को दिखाई और पूछा, बेटा क्या ये आपकी फ्रेंड सिया है? तो निकिता ने काफ़ी उदास होकर कहा, हाँ। रोहित ने पूछा कि बेटा आप इतने सैड क्यों हो गए? तो उसने जवाब दिया कि पापा सिया के डेज़ पूरे हो गए थे तो उसे जाना पड़ा।